प्रेम की पराकाष्ठा श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ सीता हरण के बाद में जन में विचरण कर रहे थे। जंगल के प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। बड़े ही अपने हृदय में सीता के विरह की व्यथा को लेकर जा रहे थे। तब तक से रास्ते में देखे कि एक बड़ा ही पवित्र रास्ता मिला। जंगल में चारों तरफ से झाड़ियों से भरा हुआ जगह, और एक जगह ऐसे गए जहाँ देखिए कि एकदम पवित्र रास्ता है, साफ सुथरा है, बुहारा हुआ है। साथ ही साथ उस रास्ते पर फूल की गुलदस्ता बिछी हुई है। भगवान का कदम अनायास उधर मुड़ गया। दिमाग में आया कि कहीं न कहीं यहाँ संत जरूर रहते होंगे। संत की कुटिया ही ऐसा पवित्र हो सकता है। उस कुटिया की मादकता, मोहकता और प्रेम भक्ति से भरा हुआ जगह उनको भगवान राम को भी खींच लिया। जब भगवान राम उधर मुड़े तो सबरी बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। सबरी के गुरु मातंग ऋषि कहे थे एक बार सबरी तुमसे भगवान का दर्शन होगा। इसी प्रतीक्षा में अपने गुरु की आवाज़ को सुनकर, गुरु के वचन को सुनकर, गुरु के वचन पर उनको दृढ़ विश्वास है। जब गुरुदेव ने कहे हैं कि एक बार भगवान से मुलाकात होगी तो अपना आश्रम बनाकर, एक कुटी बनाकर उसी में रहती थी। प्रतिदिन फूलों की गुलदस्ता बिछाती थी, उस रास्ते को बुहारती थी। आसपास के रहने वाले कुछ बटुक लोग, कुछ वैसे आश्रम के लोग भी उस फूलों को ढांक देते थे। इसके बाद भी सबरी उनको कहती थी कि नहीं, यह भगवान के लिए मैं रास्ता बनाई हूँ, आप लोग हमको मत डिस्टर्ब कीजिए, हम भगवान का इंतज़ार कर रही हूँ। वे लोग हंसते थे, अटकेलियाँ करते थे, सबरी बूढ़ी सबरी से मजाक भी करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। सबरी प्रेम में डूबी रहती थी। भगवान अंतर्जामी होते हैं, हृदय की बातों को जान जाते और ये भक्त को तो और भक्त के हृदय के दर्द को भगवान ने पहचाना, समझ गए कि हमको अब सबरी के पास जाना चाहिए। जब उधर मुड़े दोनों भाई राम और लक्ष्मण सबरी के आश्रम की तरफ गए। सबरी आवाज़ पाई, देखी केरी लगता है कि प्रभु आ गए। देखे सामने चरणों में लिपट गई और लिपट कर इतने प्रेम के अश्रु बहाई कि प्रेम आश्रुओं से भगवान का चरण धोने लगी। प्रेम के साथ बैठाई और बूढ़ी सबरी जो भी उसके पास था अपना बनाई चटाई लाई, उसी पर प्रभु को बैठा दी और उनको प्रेम भक्ति में विभोर होकर दौड़े दौड़े गई कि लाकर प्रभु को कुछ भोग लगने के लिए मैं दूं। प्रभु भोग लगाएंगे, कुछ कंदमूल खाएंगे। दौड़े गई और जाकर प्रेम के साथ में बैर को तोड़ने लगी। अब देखिए हृदय में प्रेम की पराकाष्ठा। सबरी सोचती है कि प्रभु को मैं कहीं खट्टा बैर न दे दूं, इसके लिए प्रेम में आकर वह चखती थी। बार बार चख चख कर जो मीठा बैर होता था उसको रखती थी और जो खट्टा बैर होता था उसको बाहर फेंक देती थी। वह अपने बैर को जूठी बैर कहने के लिए तो है, लेकिन प्रेम में इतनी मगन थी कि प्रभु के सामने लाकर बैर को रखती। जब प्रभु खाने लगे तो देखे कि यह जूठी है, लेकिन प्रेम में इतने विह्वल थी कि वह अमृत बन चुका था। इधर लक्ष्मण जी अभी गृहस्थ जीवन के प्रतीक के रूप में वहाँ हैं। आम लोगों की जैसी धारणा होती है वैसे लक्ष्मण जी को दिखाया गया है। वहाँ लक्ष्मण जी जब जूठे बैर को देखे तो इनकार कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने प्रेम के साथ विह्वलता में आकर प्रेम भक्ति में डूबकर और खूब प्रेम से खाए। इतने प्रेम से खाए सबरी के बैर को कि जब भगवान लौट कर गए थे अयोध्या में और कौशल्या माता ने खिलाने लगी तो वहाँ कहे थे कि हे माँ, जिस प्रेम के साथ जो बैर में मिठास था, सबरी के बैर में मिठास, वो आपके भोजन में भी नहीं है। अब सोचिए प्रेम की पराकाष्ठा। सबरी के उस प्रेम में भगवान इतने विभोर हो गए थे कि वह अपने माँ के हाथ के बनाए हुए भोजन से भी उस सबरी के जूठे बैर को बहुत अधिक कर दिया। यह होता है भगवान का प्रेम। जो व्यक्ति अपने भक्त भगवान के हृदय में डूब जाता है, भगवान के लिए जो डूब जाता है, भगवान उस भक्त को उछाल देना चाहते हैं। यहाँ सबरी कहती है कि प्रभु मैं तो अधम जाति की हूँ और साथ ही साथ उसमें भी मैं स्त्री हूँ, तब मैं कैसे आपकी भक्ति कर सकती हूँ? मेरे पास तो कुछ भक्ति है नहीं, केवल मैं अपने चरणों में लीन होकर आपके चरणों की दासी हो सकती हूँ, भक्त नहीं हो सकती हूँ। इस पर भगवान कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई,
धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। हे शबरी, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है जानती हो? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई देता है, उसमें शोभा नहीं रह जाता और जलहीन बादल का कोई महत्व नहीं हो जाता। वैसे ही कितने भी कोई व्यक्ति अपने को कहे कि मैं उच्च जाति में जन्म लिया हूँ, मेरा बड़ा कुल है, मैं इस घर का व्यक्ति हूँ, मेरा कुटुंब ऊंचा है, मैं गुणवान हूँ चतुर हूँ, सब फेल हो जाएगा। कब? जब उसके पास भक्ति नहीं रहेगी तब। इसलिए भक्तिहीन व्यक्ति श्रीहीन हो जाता है, उसके चेहरे पर चमक नहीं रहती, उसका औरा प्रभामंडल क्षीण हो जाता है। और तो मैं देख रहा हूँ कि हे भामिनी, तुम्हारे अंदर तो नवधा भक्ति है, नौ भक्ति का गुण तुम्हारे अंदर है। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। हे सबरी, आप माता जी के रूप में आप हैं, मैं आपको नवधा भक्ति बताता हूँ कि नवधा भक्ति क्या कहलाती है। आप ध्यान होकर से सुनिए। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, असावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। सावधान होकर हे भामिनी सुनो। पहली भक्ति है संतों की सत्संग, और आपने संतों का सत्संग की है। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, यह दूसरी भक्ति कहलाती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगाम। तीसरी भक्ति है कि ईमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की जो सेवा करता है। और चौथी भक्ति वह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करता है। जो भगवान के गुणगान में लगा रहता है उसकी चौथी भक्ति होती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे मंत्र का जाप जो करता है और दृढ़ विश्वास के साथ करता है। बहुत सारे भाई लोग मंत्र का जाप करते हैं लेकिन केवल फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। भगवान कहते कि नहीं, श्रद्धा और विश्वास के साथ जो मंत्र का जाप करता है वह व्यक्ति बड़े ही प्रभु का प्यारा होता है। मेरे मंत्र का जाप और दृढ़ विश्वास के साथ करता है उसको पांचवी भक्ति कहते हैं, जो वेदों में प्रसिद्ध है। और छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह। जो अपने इंद्रियों का निग्रह करता है, 10 इंद्रियां होती हैं, वह इंद्रियां अपने स्वामी के लिए बहुत अच्छी काम के लिए बनाई गई। लेकिन जो सदुपयोग करता है अपने स्वामी को उछाल देती है इंद्रियां, और जो दुरुपयोग करता है तो अपने मालिक को चट भी जाती हैं। इसीलिए इसमें कहा गया कि छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना। शील मन अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों में वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, ये होता है छठी भक्ति। सातवीं भक्ति पर ध्यान दें हम सभी। सतमा सम मोहि भयमय जग देखा, सतमा सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति है कि जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखता है, सिय राममय देखता है। जो ये देखता है कि सारा संसार राममय है, वह उसकी सातवीं भक्ति होती है। और संतों को मुझसे भी अधिक करके जो मानता है उसको हम समझते हैं कि वो सातवीं भक्ति कर रहा है। आठवीं भक्ति अठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। और आठवीं भक्ति है कि जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना।
बहुत सारे लोगों में आदत होती है, हम सबों में, कि अपनी निंदा चुगलाए शिकायत कितना भी गलती हो लेकिन नहीं करेंगे, और दूसरे का पर छिद्रान्वेषी, दूसरे का दोष ढूंढते चलते हैं। और दूसरे के दोष ढूंढने से सबसे बड़ा बुरा परिणाम यह होता है कि अमुक आदमी गलत हो या ना हो, लेकिन अपना चरित्र चिंतन और व्यक्तित्व केवल सोचने मात्र से गलत होने लगता है। इसीलिए पर छिद्रान्वेषी नहीं बनना चाहिए, दूसरे के दोषों को नहीं देखना चाहिए, और जो दूसरे के दोषों को नहीं देखता है वह और संतोष के साथ रहता है, उसकी 8वीं भक्ति होती है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। नव महुए कौ जिन के होई, अनारि पुरुष सचराचर कोई। 9वीं भक्ति है कि सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा करना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद न होना। इन 9 में से जिसके एक भी भक्ति होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो मेरा प्रिय होता है। और हे भामिनी, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, असो कछुआज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे यही वही अत्यंत प्रिय है, फिर जिसमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। और मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर ये 9धा भक्ति, 9 भक्ति तुम्हारे अंदर है। एते जो गति जोगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। भगवान श्री रामचंद्र जी सौरी को दर्शन देकर और बता दिए कि जोगी जति लोग ध्यान करते करते ध्यानावस्थित तदगते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। जिस दृश्य को देखने के लिए, जिसको दर्शन करने के लिए, परमात्मा का तेज का ध्यान करने के लिए ध्यानावस्थित तदगते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, योगी लोग ध्यान की अवस्था में डूबते 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 जिस दृश्य को देखना चाहते हैं वह आज तुम्हारे सामने प्रभु विराजमान हैं। और इस प्रकार भगवान कहते हैं वो सारी उपलब्धियां, सारी शक्तियां, सारी भक्ति का रूप तुमको प्राप्त हो गया। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कह सुधी भामिनी, अजाने कछु कवि अर गामिनी। देखिए वहाँ कहते हैं कि हे भामिनी, ये अगर कोई भी जीव अगर दर्शन कर ले प्रभु का तो पुनः जाकर उस अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, फिर उसमें जाकर परमात्मा तत्व में मिल जाता है। न पुनरावर्तते, लौट कर नहीं आता। ब्रजत ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक की तैयारी करता है। इस प्रकार प्रभु ने 9धा भक्ति सबरी माता को बताया और कहा कि यह 9धा भक्ति इतना कीमती है कि इस 9धा भक्ति में से कोई एक भक्ति भी अगर करता हो तो भी उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और हे भामिनी, तुम्हारे अंदर तो 9धा भक्ति पूर्ण रूप से विराजमान है, सब अपने सारे गुणों से तुम ओतप्रोत हो, इसलिए तुम ब्रजत ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोकों की तैयारी करो। ऐसा प्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं और तब जाकर उनसे पूछते हैं अब कि हे भामिनी, जनक सुता कि तुम समाचार जानती हो, कोई सुधी हो तो बताओ। देखिए भगवान भी एक संत से पूछते हैं, अपने स्वयं संत की महिमा को कितने बड़े बताते हैं कि संत जरूर जानते होंगे, अंतर्जामी होते हैं, भविष्यवक्ता होते हैं। इस भाव से कहते हैं कि जनक सुता कैसोधे भामिनी, अजान कछु कविवर गामिनी। कहते हैं कि हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। तो सबरी माता ने बताई भी। क्या कहती हैं? भविष्यवाणी कर दी। पंपा सरस जाहि रघुराई, अजहाँ होई ही सो ग्रीव मिताई। बताते हैं कि आप पंपासुर में चले जाइए, वहीं सुग्रीव से आपकी मिताई होगी। भविष्यवाणी बता दी।
सो सब कहीं देव रघुबीरा, आ जानत हूँ पूछूं मति धीरा। वहीं जाएंगे तो हे रघुवीर सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और फिर कहती है कि हे प्रभु आप जानते हुए मुझसे पूछ रहे हैं, आप सब जानते हैं, आप अंतर्जामी हैं, आप धीर बुद्धि हैं, सब जानते हुए मुझसे पूछ रहे हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई। अब सबरी इतना प्रेम में विवल थी कि बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाती है और प्रेम सहित सब कथा सुनाई। सब प्रेम के साथ सारी कथा बता दी, यानी भविष्यवाणी कर दी। और ऐसा इससे पता चलता है कि जो भी आदमी भक्ति में डूबा रहता है ना, जो परमात्मा चेतना से जुड़ा रहता है, जो आत्मा परमात्मा चेतना में रमण करती रहती है, वह व्यक्ति भविष्य वक्ता हो जाता है। भविष्य की सारी चीज़ों को उसकी आँख के सामने स्पष्ट दिखाई पड़ती रहती है। वो देखता है कि कल क्या होने वाला है, जो बीत गया वो भी, जो होने वाला वो भी, और वर्तमान में तो रहता ही है। इसीलिए सब कुछ जान जाता है, क्योंकि परमात्मा से लिंक हो जाने के बाद में परमात्मा के हर एक गतिविधियों का अवलोकन करने लगता है। कही कथा सकल बिलोक हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और जोगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता। न पुनरावर्तते ब्रजत ब्रह्मलोकम। ब्रह्मलोक की आदमी तैयारी कर लेता है, जाकर मिल जाता है, पुनः लौट कर नहीं आता। इसलिए तुलसीदास जी बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इन सब का त्याग कर दो और विश्वास करके भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। यह लोक सुखी और परलोक सुखी दोनों हो जाएगा। यहाँ रहते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी प्राप्ति हम कर सकेंगे और मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। तभी कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। इस मनुष्य तन प्राप्त करने का हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए सबरी माता की तरह हम सबों को भी नवधा भक्ति में डूबे रहना चाहिए। भगवान के श्री चरणों का दर्शन करते रहना चाहिए। जहाँ रहे बिल्कुल मस्ती में रहना चाहिए। भगवान पर भरोसा करनी चाहिए और पूर्ण समर्पण करने वाला व्यक्ति कभी दुखिया नहीं होता, कभी दुखिया नहीं होता। यह मेरा पूर्ण विश्वास है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।